नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें मैंने सब मेरे गार्डनिंग की चीज़ें रखी है। मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ अपने पौधों के लिए, ये वो सभी चीज़ें मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। ये आज कुछ थोड़ा सा क्लीन कर रही थी तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करना चाहिए। तो मेरे इस बॉक्स में क्या क्या है ये आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके ऐसे मैं एक प्लास्टिक के थैली में जमा कर देती हूँ और जब चाहे तब मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ मल्चिंग के लिए, चाहे लिक्विड खाद बनाने के लिए। इसके साथ ये है गोमूत्र। गोमूत्र भी हम स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं। ये कुछ कितना भी पुराना हो जाए हमारे गार्डन के लिए अच्छा होता है। जितना पुराना हो जाए उतना ये ज़्यादा असरदार हो जाता है। और ये सब बॉटल आप देख रहे हैं, ये एंजाइम की बॉटल है। एंजाइम घर पर आसान तरीके से कैसे बनाते हैं इसके बारे में चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। ये सब मेरी एंजाइम की बॉटल है, 4 तरह के एंजाइम है। और इस डिब्बे में मैंने रख दिया है अंडों के छिलकों को। देखिए, अंडे के छिलके अच्छे से धोकर सुखाकर इनके हाथ से ऐसे बारीक टुकड़े बना के मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि मैं इसकी मल्चिंग भी कर सकती हूँ, जिससे स्लग स्नेल्स हमारे पौधे से दूर रह जाए और हमारे पौधों को धीरे धीरे कैल्शियम भी मिलता जाए। अब ये आप प्लास्टिक के थैली में भी रख सकते हैं। मेरे पास डिब्बा खाली पड़ा था इसलिए मैंने उसको इसमें रख दिया है। तो ये हो गए अंडे के छिलके। अब इसके बाद ये देखिए, ये है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट ऐसा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। अगर ये खुला रख दिया तो वैसे तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका ये जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, मतलब क्रिस्टल जैसे दिखता है वैसे दिखता नहीं है, पूरा वाइट हो जाता है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ ख़राब नहीं हुआ होता है। और एयर टाइट कंटेनर में रखा तो ऐसे के ऐसा ये रहता है। थोड़ा सा टाइट बन गया है लेकिन कुछ बात नहीं, चम्मच से आप इसको हिलाकर इसके जो गट्ठे बन गए हैं उनको छुड़ाकर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सब मेरे सीड है। देखिए, ये छोटी छोटी बॉटल है जो पेंटिंग की, मेरी बेटी की जो खाली हुई बॉटल होती है पेंटिंग के कलर की, उनको मैंने अच्छे से धो के इसमें सीड रख दिए हैं। सीड भी बहुत है मेरे पास। ये देखिए, सूरजमुखी के हैं। और अभी हमने जो सदाबहार के किए थे इकट्ठा वो है। ये सब भिंडी, ग्वार, इन जैसे सब्जियों के हैं। और इनको हम ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं। पालक के सीड है कुछ, और कुछ अपराजिता के हैं। इसमें भी कुछ फलियां हैं। अब ये देखिए, ये विंटर सीडलिंग के वक्त मैं परचेस किया था। उस वक्त मैंने कुछ थोड़े ही सीड लगाए थे, लेकिन बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला वापस करने को, तो इसको ऐसे ही रख दिया है। वैसे तो अगले साल पता नहीं है ग्रो होंगे या नहीं, क्योंकि हर साल नए ही सीड यूज़ करने चाहिए, लेकिन अब रह गए हैं तो देखेंगे। और ये है मूली के सीड। मूली के भी बीच बीच में मैं लगाती रहती हूँ मूली। तो ये मूली के सीड है छोटी सी डिबिया में। तो ये सब सीड ऐसे ही रहते हैं एयर टाइट, और इस प्लास्टिक के थैली में मैं इन सब सीड को रख देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे वाटर फिल्टर में ऐसे बड़े बड़े रॉड आते हैं। ये चॉक से बनाए हुए होते हैं, जिनसे हमारे फ़िल्टर का पानी साफ़ हो जाता है, और ये हर साल हम बदल देते हैं। तो इन चॉक का यूज़ हम कैल्शियम के लिए हमारे पौधे के मिट्टी में कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब भी करूँगी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था मैंने कि ये निकलता है क्या पाउडर फॉर्म में, तो निकलता है, इसलिए मैंने इनको रख दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, ये कुछ टुकड़े वगैरह हैं। ये कॉटन का कपड़ा है, हम गमला भरते वक्त नीचे ड्रेनेज होल में रखते हैं। ये देखिए, टूटे हुए गमले के वगैरह टुकड़े ये सब रखे हैं। हाथ में जल्दी से आ जाए अगर गमला हमें भरना है तो यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इनको इसमें रख देती हूँ। इसके बाद ये है उड़ैश।
लकड़ी की अच्छे से छान के रखी हुई ये राख है, इसको मैंने इस थैले में भर दिया है। जब चाहे तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ नीम के पत्ते हैं सूखे हुए, इनका भी यूज़ हो जाता है कभी कभी, मल्चिंग के लिए भी करते हैं या फिर ऐसे ही हम डाल देते हैं। ये है धोकर सुखाई हुई चाय की पत्ती। इसको इस बार मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ चाय की पत्ती को कंपोस्ट में मिक्स करके ही डाल दिया है मैंने। और उसके बाद तो मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया। बाकी जो भी कुछ लिक्विड खाद है उनका ही यूज़ करते रहे हैं हम। चाय की पत्ती को तो मैंने सिर्फ कंपोस्ट में ही डाला था। अब इसके बाद ये देखिए, ये G5 आपने मेरी जो भी खाद मैंने ख़रीद लिए थे वो वाला वीडियो अगर देखा तो आपको पता होगा, ये मैंने दिखाया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। इसमें सीवीड होता है इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है, और फूल आने के वक्त इनका यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ। इसको भी मैंने स्पेशल यूज़ नहीं किया है इस साल, कंपोस्ट में ही मिलाया था, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। अब बारिश का महीना है तो इसका यूज़ मैं अब करूँगी, इस हफ्ते में आपके साथ शेयर करूँगी जब भी करूँगी। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर। ये भी मैंने खाद की खरीदी जब की थी उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि वैसे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम ही लगते हैं हमारे पौधों को, और बाकी सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें ये होता ही है। लेकिन फिर भी जब हम कंपोस्ट मिलाते हैं उस वक्त अगर इसको मिक्स किया तो हमारा वो काम भी बच जाता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर है और इसको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। इसके बाद ये है क्या है, ये रॉक फॉस्फेट है। बहुत कम रह गया है, अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इसको हमें ख़रीद लेना चाहिए और मैं ख़रीद लूँगी। ये बहुत ही कम है। आप अगर बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते तो ये रॉक फॉस्फेट आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये है कुछ पुदीना के सुखाए हुए पत्ते हैं। ये दूसरी एक कंटेनर में दालचीनी की पाउडर है। ये दोनों चीज़ें मैं चींटियाँ ना आए गर्मियों के दिनों में इसलिए यूज़ करती थी। इसके साथ साथ एक हल्दी का भी छोटा सा बॉटल रहता है मेरे पास गार्डन के लिए, वो अभी यहाँ नहीं है, गैलरी में पड़ा होगा। तो दालचीनी की पाउडर तो हम रूटीन हार्मोन्स या फिर ऐसे ही अपने गमले की मिट्टी में छिड़क सकते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे कंटेनर भी होते हैं। ये मटके हैं, इन मटकों का यूज़ भी हम जब रिपोर्टिंग करें तो करेंगे तो अच्छा होता है। इनमें हम पानी दे सकते हैं ताकि हमारे गमले में गड्ढा ना पड़ जाए। इसके अंदर पानी डालने से गड्ढा नहीं पड़ता है मिट्टी में और हमारी जड़ें खुली नहीं हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये भी मैंने दिवाली के टाइम यूज़ किए थे और उसके बाद मैं गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। तो ये मटके हैं मेरे पास। अब ये देखिए, ये भुजा हुआ चूना है जो पान की दुकान होती है उसमें मिलता है। थोड़ा सा ही लगता है इसलिए ये थोड़ा सा ही है, अभी इसका यूज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं जब करूँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये खाने का चूना है, भुजा हुआ चूना। अब ये देखिए, ये उपला है छोटा सा, 4-5 उपले और है लेकिन अभी ये छोटा सा यहाँ हाथ में जल्दी आ जाए इसलिए मैंने इसमें रख दिया है ये। इसके बाद ये है ईंट के टुकड़े। आप कोकोपीट अगर यूज़ करते हो तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोकोपीट के बजाय मैं ये ईंट के टुकड़े या फिर सैंड यूज़ करती हूँ, वो मुझे आसान जाता है यूज़ करने के लिए। कोकोपीट क्यों नहीं यूज़ करती मैं, इसके बारे में मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो ये ईंट के टुकड़े भी मैंने इसी में रख दिए हैं क्योंकि ये बार बार तो रास्ते पे नहीं मिलते हैं, कहीं दिखा तो मैं ये ला के रखती हूँ। ये देखिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। एक बॉटल अभी ख़त्म भी नहीं हुई तो दूसरी ला कर रखी है। ये फर्स्ट एड बॉक्स में भी होती है इसलिए 2-2 हो गई है। और ये एक छोटी सी भी बॉटल भी है मेरे पास। और इस छोटे से बक्से में ये देखिए, ये कैंची है, प्रूनर की तरह यूज़ करती हूँ मैं इसे। कुछ बड़ी बड़ी टहनियाँ अगर कट करनी हो या प्रून करना हो तभी इसका इस्तेमाल होता है। बाकी तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो मैं ऐसे ही हाथ से नाखून से निकाल देती हूँ, लेकिन बड़ी टहनी हो या फिर बड़ी वाली स्टेम हो तो उसको कट करने के लिए ये
कैंची है मेरे पास। और ये देखिए ये थोड़ा सा धागा है, अगर मनी प्लांट को वगैरह कुछ बांधना पड़े तो यूज़ होता है। ये नीम ऑयल की बॉटल है, ये अभी थोड़ी सी बाकी है लेकिन तभी मैंने ये दूसरी नीम ऑयल की बॉटल ला के रखी है। ये मार्कर है, कभी झट से कुछ लिखना पड़े, सीडलिंग कब की है या फिर किसी बॉटल में कुछ रखना हो तो उसके लिए लिख दिया तो हमें याद रहता है कि इसमें क्या है या फिर कब बनाया है ये। और ये मैं इसको टूल जैसा यूज़ करती हूँ मिट्टी को निकालने के लिए वगैरह या फिर खाद मिलाते वक्त। और ये छोटी सी स्टिक है प्लास्टिक की, जूड़े में हम बालों के जूड़े में जो रखते हैं स्टिक वैसी है ये। और ये मेरे हाथ से ऊपर की डिज़ाइन टूट गई है तो ये तो जूड़े में नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मैं हमारे गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ इसका। ये देखिए ये नीम खली है, अभी ये ख़त्म होने को है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा मैं इसको भी ला लूँगी। और ये एक बॉटल है जिसके ढक्कन पे ऐसे बहुत सारे छेद बनाए हैं ताकि कोई भी सीडलिंग या फिर हम कटिंग करेंगे तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी बॉटल से अगर हम पानी देंगे तो सीड भी ख़राब नहीं होंगे और पानी हम चाहे जितना शॉवर के जैसा इसे दे सकते हैं। इसके बाद मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुछ रस्सी के सुतली के टुकड़े हैं जिनको भी किसी पौधे को अगर बांधना वगैरह पड़े तो ये जल्दी से मिल जाए। ऐसी बॉटल होती है खाली, कुछ इसमें अगर तैयार करना है तो हम जल्दी से कर सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके बाद ये है गुड़ है, काला हुआ गुड़ जिसे हम लिक्विड खाद में वगैरह मिला सकते हैं। और ये कुछ मेजरमेंट के लिए रखा होगा चम्मच, याद नहीं मुझे। और हाँ, और दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये है NPK और ये है DAP। वैसे तो मैं सभी ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। इसको मैंने कम से कम 2 ढाई 3 साल पहले लाया था और ऐसे के ऐसे रखा है। एक दो बार मैंने जब कंपोस्ट मिलाया था तो उसमें मिलाया था DAP, लेकिन DAP और NPK साथ में नहीं मिलाते, इसलिए DAP ही थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है, NPK तो वैसा ही पड़ा है। और ये देखिए NPK को ऐसा पानी छूट रहा है, मतलब ये बहुत गीला गीला हो गया है, तो मुझे पता नहीं अब इसे यूज़ करते हैं या नहीं। तो मैं गाँव में दे सकती हूँ इसको, गाँव में तो यूज़ होगा खेती में यहाँ, या फिर जो भी डेकोरेटिव प्लांट है उनमें स्प्रे करके ख़त्म कर दूँगी। अभी सोचा नहीं है इसका क्या करूँगी, लेकिन ये NPK है मेरे पास। लेकिन आप बिल्कुल भी कोई भी केमिकल वाले खाद ना यूज़ करें। मैंने ये शुरुआती दिनों में लाया था लेकिन अब नहीं मैं यूज़ करती इसका, अभी नहीं और उस वक्त भी ज़्यादा नहीं यूज़ किया था। अभी तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो देखिए इतना सारा सामान होता है गार्डनिंग का मेरे पास, और इनको ऐसे एक कंटेनर में मैं रख देती हूँ, एक बड़े से बक्से में, ताकि जल्दी से हाथ में आ जाए कुछ चीज़ करनी हो तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।